हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो लेट्स चेक कि आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड देन उसके बाद आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज देखेंगे कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या संदेश, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या आ रहे हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूंगी मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज से। तो देखिए, आज का मैसेज कुछ इस तरीके का है कि हो सकता है आपको अपनी, जैसे आपकी जो अबंडेंस है या फिर आपका जो प्रोसेस है या आपकी लाइफ का जो प्रोसेस है या अबंडेंस का प्रोसेस है या खुशियों का प्रोसेस है, उसको यानी कि उस तक पहुंचने के लिए एक लंबा प्रोसेस तैयार किया जा रहा था नेगेटिविटी द्वारा, यानी कि वो प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाए एंड वो आप वहाँ तक जल्दी पहुंच ना पाओ, यानी अपनी खुशियों तक, अपनी अबंडेंस तक आप पहुंच ना पाओ। यानी एक लंबा प्रोसेस, लंबा टाइम तैयार किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज भी पिक हुई है, जिसकी वजह से आपको इन सभी चीज़ों से निकाल लिया गया। यानी कि आपको किसी भी प्रोसेस में लंबे टाइम तक नहीं रहने दिया जा रहा, ना ही किसी ब्लॉकेज में लंबे टाइम तक रहने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं अपने एंसेस्टर्स, अपने डिवाइन की ब्लेसिंग्स के द्वारा, जो आपकी लाइफ में किसी भी नेगेटिविटी को लंबे टाइम तक नहीं रहने दे रही, ना ही कोई ब्लॉकेज लंबे टाइम तक रहने दे रही है। तो मैं साइंस बताऊंगी जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनको क्या साइंस मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जिसके माध्यम से वो पता कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में ये सेम चीज़ें चल रही हैं, यानी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो उनके ऊपर डिवाइन के उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे, यानी कि यदि इस तरीके की परिस्थिति आपकी लाइफ में, यानी आप अपनी सक्सेस के लिए जा रहे हैं एंड आपको फील हो रहा है कि आपका प्रोसेस लंबा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उस चीज़ को खींच कर दूर तक लेकर जाना चाहती है, यानी आपको लंबा लेकर जाना, यानी आपको शीघ्र आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देना। यानी कि आप कार्य कर रहे हैं अति शीघ्र उस तक पहुंचने का, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है कि आप बहुत लंबे प्रोसेस में फंसने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी डिवाइन एंड आपके जो एंसेस्टर की एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि आप इस तरीके के उतार चढ़ाव में चल रहे हैं इस टाइम, यानी कि एक तरफ आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि आप ऊपर भी उठ रहे हैं। तो आपको साइन मिल रहा होगा, कभी आप सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए देख रहे होंगे, यानी नीचे उतरना यानी डाउनफॉल में जाना। ठीक है, या फिर कहीं से गिरते हुए दिख रहे हैं, किसी ऊंचाई से गिरते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब भी है डाउनफॉल में जाने, यानी नेगेटिविटी आपको बार बार नीचे गिरा रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको इस तरीके का ड्रीम्स भी आ रहा होगा कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऊंचे से ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, जो डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज आपको बार बार दिखा रही है, कर रही है आपकी लाइफ में, कि आपको किसी ब्लॉकेज में जाने नहीं दे रही, ना ही किसी डाउनफॉल में जाने दे रही है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है एंड आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रही है। तो इस तरीके का ड्रीम्स आपको आ रहा होगा। कभी आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए खुद को देख रहे होंगे, तो कभी आप देख रहे होंगे ऊंचाई की तरफ चढ़ते हुए या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। इस तरीके के ड्रीम्स आप देख रहे होंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नेगेटिविटी भरसक कोशिश कर रही है आपको डाउनफॉल में डालने की, लेकिन यहाँ पर डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर की जो एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है एंड आपको नीचे नहीं गिरने दे रही, बल्कि वो आपको और ऊपर ऊंचा उठा रही है। ठीक है, तो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर्स के। ठीक है, दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि आपके ड्रीम्स में ना कोई अनजान इंसान, बुज़ुर्ग इंसान आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एंड आप कहीं जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप मंदिर से ही आ रहे हैं, तो उस इंसान के हाथ में आपने प्रसाद रखा एंड उस इंसान ने अपना वो प्रसाद लिया एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से मुस्कुरा कर देखा एंड आपके उस प्रसाद को एक्सेप्ट किया एंड आपको ब्लेसिंग्स दिया। दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। वो किसी बुज़ुर्ग के रूप में आए, तो हो सकता है वो आपके एंसेस्टर हों जो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, वो आपके कार्यों से खुश हैं, जो
भी आप डिवाइनली वर्क कर रहे हैं, जो भी सोल पर्पस कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, जस्ट बिकॉज वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, यानी आपके द्वारा किया गया कार्य उनको एक्सेप्ट हो रहा है, जो उनके लिए आप कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आपको ब्लेस्ड भी कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। ठीक है, थर्ड साइन ये आ रहा है कि आपको तुलसी दिख रही होगी, यानी हरी भरी एकदम ग्रीन तुलसी दिख रही होगी, दूसरी तरफ कोई रोता हुआ इंसान दिख रहा होगा। ठीक है, तो ग्रीन तुलसी पे आप बहुत सारा कलावा बंधा हुआ दिख रहे होंगे, यानी बहुत सारा कलावा बनने का मतलब तुलसी अपने आप में ही प्योर है, बहुत ज़्यादा सेक्रेट पौधा है, प्योर है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप भी एकदम प्योर बन चुके हो, एकदम सेक्रेट बन चुके हो, पवित्र बन चुके हैं, एंड आपको उस कलावे के द्वारा यानी ईश्वर के प्रोटेक्शन द्वारा बांध दिया गया, यानी एक प्रोटेक्शन के घेरे में डाल दिया गया है। एंड अब आपकी पवित्रता को एंड प्योरिटी को कोई भी खराब नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्योर एंड सेक्रेट बन चुके हो, जिसे डिवाइन स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस मैसेज का आने का मतलब, यानी तुलसी को जो बांधा गया है पूरी तरीके से कलावे से, तो इसका मतलब है आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन सील्ड बन गई है। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में तुलसी पूजा कीजिए। ठीक है, या फिर जैसे कहते हैं ना, तुलसी पूजा के बाद तुलसी के पत्तों का यूज़ अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सके, एंड जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम या आपके हेल्थ इश्यूज हों वो ख़त्म हो सकें। दूसरा, आप कलावा बांध सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोटेक्शन सील्ड और भी ज़्यादा बढ़ सके, यानी आप और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो सको। ठीक है, उसके अलावा जो आप एक चीज़ मैंने बताया, रोता हुआ इंसान भी देखा, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिविटी है जो आपकी प्रोग्रेस देखकर आपकी प्योरिटी को ख़राब नहीं कर पा रही, आपके सेक्रेट जो आप पवित्र हैं उस चीज़ को ख़राब नहीं कर पा रही, इसलिए वो रो रही है एंड उनको परेशानी एंड प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं, जेलस लोग हैं, जो आपसे हेट करते हैं, आपसे नाखुश रहते हैं, वो लोग ना आपको देख कर चिढ़ रहे होंगे, कूद रहे होंगे, एंड उनका चेहरे का एक्सप्रेशन आप समझ जाते होंगे कि इस इंसान को मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये रोने का मतलब वही है कि उनकी अंतरात्मा रो रही है आपकी इस पोजीशन को देखकर, आपकी प्योरिटी को देखकर, आपके कार्यों को देखकर, आपके सोल पर्पस को देखकर, एंड डिवाइन से आपका कनेक्शन देखकर। ठीक है, तो नेगेटिविटी आप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले आपको ब्लॉकेज में डालने की, आपको डाउनफॉल में डालने की, आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने की, आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुके हैं, यानी कि डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में डाल चुके हैं, यानी कि एक घेरे में डाल चुके हैं, जिसकी वजह से आप हर चीज़ से प्रोटेक्टेड हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लंबे टाइम तक नहीं रह रही है। आपको तुरंत अवेयरनेस में डाल दिया जा रहा है, गाइड कर दिया जा रहा है, आपको उसके बारे में सॉल्यूशन दे दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है, जिससे कि उस तरीके की चीज़ों से आप तुरंत निकल जा रहे हैं एंड एक स्टेप और आगे ग्रोथ की तरफ आप बढ़ जा रहे हैं। एंड यही चीज़ डिवाइन आपको दिखाना चाहते थे कि आप स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर चढ़ रहे हैं ऊंचाइयों की तरफ, तो डिवाइन लेकर जा रहे हैं आपको ऊंचाइयों की तरफ। नेगेटिविटी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले आपकी प्योरिटी को ख़राब करने की, आपको डाउनफॉल में डालने की, आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने की, वो आप कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी तरीके से अपने एंसेस्टर एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स में आ गए हैं एंड उनके प्रोटेक्शन शील्ड के बीच में आ चुके हैं, जो कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है। एंड अब आपको कोई भी परेशान ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, आपके कार्यों को करने में आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, एक स्ट्रेंथ दे रही है, साहस दे रही है, हिम्मत दे रही है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस हो रही है, बढ़ रही है डे बाय डे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ रहा है, आपकी जो खूबियाँ वो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, ये ब्लेसिंग्स है आपके एंसेस्टर्स की एंड आपके डिवाइन की। तो हमेशा अपने डिवाइन से एंड अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट रहें, उनकी टाइम टू टाइम, जैसे आपके एंसेस्टर की जो रिचुअल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी पूजा वैसे ही करें, उनका नाम लेते रहें, एंड डिवाइन की एनर्जी से आप हमेशा कनेक्ट रहें, डिसकनेक्ट कभी होने की कोशिश ना करें। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो आपकी लाइफ में, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कभी भी ईश्वर का नाम अपनी लाइफ में लेना ना छोड़ें। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की एनर्जीज आपकी लाइफ में हमेशा एक शील्ड तैयार करके रखती है, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके चलती है हर तरीके की प्रॉब्लम से। ठीक है, तो उस शील्ड को अपनी लाइफ में बना कर रखें, ईश्वर के आशीर्वाद को बना कर रखें, जो आपके जीवन में ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाए, एंड हर तरीके के ब्लॉकेज से, हर तरीके की नेगेटिव परिस्थितियों से, नेगेटिव लोगों से आपको बचा कर रखे। ठीक है, तो ऑलवेज
ठीक है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स ही अपने जीवन में अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए एंड आपके संपूर्ण जीवन के लिए। ठीक है। तो ये है आज का डाउनलोड्स मैसेज। आपसे जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। सबसे फर्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट आया है। ठीक है। एंड बॉटम कार्ड जजमेंट है एंड उसी के नीचे हमारा एस ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ आया। ठीक है। तो आपके जीवन में आपकी स्ट्रेंथ जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर हैं, जिसकी वजह से आपके इस टाइम जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसकी वजह है डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर्स। ठीक है। तो हमेशा उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में बना कर रखें, उनके नाम को हमेशा लेते रहें एंड आपकी लाइफ में जब भी कोई डिफ़िकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनसे सॉल्यूशन मांगें एंड आभार हमेशा व्यक्त करते रहें। ठीक है। जिससे कि आपकी ब्लेसिंग्स डबल हो सके। ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड जो आया ना, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए आपका लकी टाइम तो आ ही चुका है, यानी कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आ चुका है, आपके फेवर में वर्क कर रहा है राइट नाउ। ठीक है। तो इस टाइम में जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जो भी स्किल डेवलप करते हैं अपनी, यानी जो कार्य आप कर रहे हैं ना इस टाइम में, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है एंड आप किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं तो उसमें आप सफल ज़रूर होंगे। ओके। एक तो आपका गुड लक चल रहा है। ठीक है। आपकी ग्रोथ का टाइम चल रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में पूरी तरीके से वर्क कर रही है एंड जो लोग आपके साथ इस टाइम में गलत करेंगे वो इस व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आ जाएंगे, यानी दब जाएंगे इस व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है कि आपके साथ गलत करने वालों का हर्ष बहुत ज़्यादा बुरा होगा, यानी उनका हाल बहुत बुरा कर दिया जाएगा, जो लोग भी आपके साथ गलत करेंगे राइट नाउ। ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क पे ध्यान दें, जो आपका कर्तव्य डिवाइन आपको बोल रहे हैं जिस चीज़ को करने के लिए आप उस पर ही ध्यान दें। बाकी चीज़ों से आप अपना ध्यान हटा कर रखें, वो सिर्फ ईश्वर पे छोड़ें। ईश्वर गलत करने वालों को अवश्य ही पनिश करेंगे, दंड देंगे, क्योंकि जजमेंट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आपके जो हेटर्स हैं, आपसे जलन करने वाले, जो लोग आपके साथ जैसा करेंगे ना, आगे चल के जैसे ही आपका टाइम अच्छा आता है वो उसी के नीचे दब जाते हैं, यानी आपके अच्छे टाइम के नीचे वो लोग दब जाएंगे, क्योंकि आपकी खुशियाँ, आपकी जीवन की ग्रोथ एंड प्रोग्रेस उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी, जो कि आपका टाइम चल रहा है ग्रोथ का। एंड जब आप ग्रोथ की तरफ जाओगे एंड आपका गुड लक चलेगा, यानी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क करेगी, प्रोग्रेसिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा, तो ये लोग जलन के मारे वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है। तो आप अपने कार्य पर ध्यान दें। तो ये लोग इस टाइम में चाहे जितनी कोशिश कर लें आपको एकांत में रखने की, अकेला करने की, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, आपको स्टकनेस में डालने की, डाउनफॉल में डालने की कितनी ही कोशिश कर लें, आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंट में रखना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना, अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी खुशियों के प्रति पूरी तरीके से जागरूक रहना है एंड उसके लिए एक्टिव रहना, कार्य करते हुए चलना है, जिससे कि आप एक प्रोसेस में रहें, ग्रोथ की तरफ जाएं। देखिए जैसे ही आप रुकते हैं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है, इसलिए आपको बोला जा रहा है आप अपने कार्यों पर लगे रहें, जो भी आपका कार्य है उसमें हार्डवर्क करते रहें, जिससे कि आपका जो लकी टाइम चल रहा है, जैसे ही आप हार्डवर्क करते हैं उसमें आपको सफलता तुरंत मिलेगी। ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें मास्टरी हासिल कीजिए, यानी कि उसमें जी जान से कोशिश कीजिए कि वो चीज़ आपको पूरी तरीके से, मतलब आप डेवलप्ड हो जाए वो चीज़, यानी उस चीज़ में आप मास्टरी हासिल कर लें, जिससे कि कोई भी आपको उस चीज़ में फेल ना कर सके, यानी कोई कितनी ही कोशिश कर ले डाउनफॉल में डालने की, आप डाउनफॉल में जाओ ही ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें मास्टरी हासिल कर रखी है। ठीक है। तो ये कोई आपकी स्किल्स हो सकती है, ठीक है, कोई भी टास्क हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का कोई वर्क हो सकता है जिसमें आपने मास्टरी हासिल की हो। ओके। तो
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप जैसा मैंने बोला, आप अपनी लाइफ में एक्टिव रहिए, अपने कार्यों पे लगे रहिए, अपने हार्ड वर्क को करते रहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स आया है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग बनाते रहिए, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग बनाते रहिए, प्रोग्रेस के लिए कार्य करते रहिए एंड अपने डिसीज़न को लेते रहिए। यानी आप अपनी लाइफ के डिसीजन को स्वयं लीजिए, यानी किसी और पर मत थोपिए कि आप मेरी लाइफ का डिसीज़न लें, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ का डिसीज़न लें। उसके लिए आप देखिए कार्य भी करें एंड अपने अकॉर्डिंग जब आप डिसीज़न लेते हैं तो आपको पता होता है कि इसका क्या मतलब कंक्लूज़न निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, क्या इसका आंसर बैक निकलेगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है। तो आप अपनी लाइफ का हर डिसीज़न लें, किसी और पर ना छोड़ें, ठीक है। एंड जो भी फ्यूचर प्लानिंग है आप बनाइए एंड जो भी आपके सीक्रेट्स प्लान है वो अपने तक ही रखिए, सीक्रेट्स रखिए, ठीक है। एंड अपने गोल पर फोकस्ड हो जाइए, ठीक है। एंड जो भी किसी से बात करनी है डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। एंड डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आप जब किसी से डायरेक्ट किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं या पूछते हैं तो आंसर भी आपको तुरंत मिल जाता है एंड क्लियरिटी भी आपको मिलती है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, इंडिपेंडेंट जैसे कि रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए, खुद को इंडिपेंडेंट रखिए किसी भी कार्य के लिए, जो भी आपका कार्य है उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र माइंडसेट रखिए, स्वतंत्र रखिए खुद को, एक खुले वातावरण में रखिए जिससे कि आप उस कार्य को फुली माइंडसेट के साथ कर सकें, पूरी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता के साथ कर सकें। जब आप एक फ्री माइंड के साथ कार्य करते हैं ना तो पूरे दिल के साथ करते हैं, तो इसीलिए बोला जा रहा है पूरे इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ अपने कार्यों को कीजिए, ठीक है। एंड पूरी तरीके से अपने कार्यों पर फोकस्ड रहिए, आपका ध्यान अपने कार्यों पर केंद्रित रहना चाहिए, ठीक है। एंड ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। एंड आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करते हैं, यानी आपको लोगों में एक ऑप्शन की तरह रखते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। एंड अपनी लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दीजिए, अपनी चॉइसेस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड अपने आप को इल्यूजन से बचाइए, यानी किसी भी भ्रम में जाने से खुद को बचाइए, दूर रखिए डिप्लोमेटिक सिचुएशन से, ठीक है। एंड देखिए इस तरीके के लोगों से तो आपको बिल्कुल दूर रहना है, जो चीटर हैं, लायर हैं, धोखेबाज हैं, डिसेप्टिव हैं, बैटरियल हैं, इस तरीके के लोगों से तो 100 कोस दूर रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई ज़मीर नहीं होता है, ठीक है। ये लोग कब धोखा दे दें आपको, कब आपकी एनर्जीज़ का फ़ायदा उठा लें, कब आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठा लें एंड आपको पता ही ना चले, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच कर चलना चाहिए। ये लोग बिल्कुल एक नंबर के लायर्स होते हैं, झूठे होते हैं, आपकी लाइफ को पूरी स्पॉइल कर देंगे एंड इनको अफसोस तक नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखें, किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इंटरटेन ना करें, क्योंकि ये आपकी लकी टाइम चल रहा है। जब किसी इंसान का लकी टाइम आता है, ग्रोथ आती है, हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ आती हैं, तो जो लोग नहीं जानते वो भी उसके रिश्तेदार बनते हैं तब, ठीक है। तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहिए, ऐसे रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है आपको ज़रूरत है डिवाइन के प्रोटेक्शन की, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की। तो उन सभी चीज़ों को रखिए अपनी लाइफ में जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्योर लोग आ सकें, पॉजिटिव लोग आ सकें, जो आपकी लाइफ को खुशियों को बना कर रखें, आपकी ग्रोथ को बना कर रखें, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस को बना कर रखें, ना कि ख़राब करने वाले लोगों को आपकी लाइफ में ऐड करें आप खुद, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ओके। आपको बस ट्रस्ट डिवाइन पे करके चलना है एंड अपने कार्यों पर फोकस्ड रहना है। एंड जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन ऐसे लोगों को स्वयं देखेंगे, इनको उनकी लाइफ में जजमेंट पास करेंगे, इनको अवश्य ही पनिश करेंगे, पे करेंगे, उस सभी चीज़ों का भुगतान करेंगे जो आपकी लाइफ में उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो उस सभी चीज़ों का पे ऑफ खुद करेंगे एंड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, ठीक है। यानी ईश्वर की ब्लेसिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, देखिए ग्रोथ ही ग्रोथ दिखा रहा है एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका करेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं डिवाइन की एंड आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग्स के द्वारा एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अपने इस अच्छे टाइम का यूटिलाइज अच्छे से कीजिए एंड इस अच्छे टाइम में अच्छे वर्क अवश्य ही करते रहिए एंड हमेशा करते रहिए, जिससे कि ये आपका जो लकी टाइम शुरू हुआ है ये आपके लाइफ टाइम तक रहे, जब तक आप रहे। एंड आपके जाने के बाद भी, जैसे आपके लाइफ ख़त्म होने के बाद आपकी जो आने वाले जो जैसे कहते हैं ना आपकी पीढ़ी आने वाली, उनके लिए भी ये
लिए गुड लक काम करे एंड वो लोग भी पूरी तरीके से एक नई जर्नी को नए वे से नए तरीके से लेकर आगे बढ़ सकें, यानी कि एक सही राइट वे राइट पाथ पर लेकर जा सकें। ऐसी आपको गाइडेंस अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तैयार करके रखना है, ऐसी अबंडेंस तैयार करके रखना है जो कि एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समाज ग्रोथ की तरफ तभी बढ़ता है जब एक ग्रोथ की तरफ जाने वाला इंसान अवेयरनेस में लोगों को डालता है एंड उनको सही गाइड करता है जीवन के लिए, सही रास्ते के लिए। तो समाज ऑलरेडी किधर जाता है, ग्रोथ की तरफ ही जाता है। ठीक है, तो देखिए हर तरीके के लोग होते हैं ऑलरेडी, तो आपको इससे कैसे बचना है, कैसे ग्रोथ की तरफ जाना है एंड अपनी फैमिली, अपने समाज, अपने देश को कैसे प्रोटेक्ट करना होता है, ये हर इंसान की जो जिस देश में रहता है उस इंसान की नागरिक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा मैसेज आप सभी लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। तो देखिए जिनके लिए मैं मैसेज आया है वो सुंदर हो सकते हैं, हंसमुख हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सुंदर, हंसमुख, खूबसूरत आप हो सकते हैं जिनके लिए मैसेज है। ओके, नेक्स्ट आया है एक्सप्लोर योर लाइफ, तो अपनी लाइफ का विस्तार कीजिए। दैट इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर योर लाइफ, यानी आपकी लाइफ का गुड लक चल रहा है तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। ओके, विस्तार कीजिए अपनी लाइफ का। ओके, ज्ञानी जन मन और हृदय से देखते हैं, तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो लोगों को मन और हृदय से देखते हैं, यानी हृदय से देखना, मन से देखते हैं ज्ञानी जन लोग। ठीक है, तो उसके बाद आया 7, तो आपका देखिए डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, या आपका लाइफ पाथ 7 हो सकता है, या फिर आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो सकता है 7 नंबर। फेलियर आया है तो देखिए ये आपके लाइफ में वो लोग हैं जो आपको डाउनफॉल में डालना चाहते हैं, तो उनको फेलियर मिल रहा है, यानी कि अब उनको डाउनफॉल में डाला जा रहा है। जब आप सक्सेसफुल होंगे, अपनी ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो उनको डाउनफॉल ऑलरेडी मिल जाएगा, फेलियर ऑलरेडी मिल जाएगा। देख लीजिए उसके बाद आया है फेक पीपल, तो ये फेलियर फेक पीपल्स के लिए जो आपकी लाइफ में फेक पीपल हैं, झूठी हंसी दिखाते हैं, झूठा सपोर्ट दिखाते हैं, झूठा दिखावा आपकी खुशियों में होने का दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फेलियर मिल रहा है। उसके बाद आया है उम्र को हराना है तो शौक़ को ज़िंदा रखिए, तो अपनी लाइफ में जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो खुशियां हैं, उनको बना कर रखिए। मत सोचिए मेरी तो उम्र हो गई या मुझे इस तरीके से रहना चाहिए, नहीं, जो आपका मन करता है वो अवश्य ही करिए। देखिए उम्र को हराना है तो अपने जो हॉबीज़ हैं उनको ज़िंदा रखिए, तो आप उतने ही लगते हैं जितनी आप अपनी हॉबीज़ के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। ये मत देखिए कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है इससे आपको क्या लेना था। दिस इज़ योर लाइफ, ठीक है, दिस इज़ योर डिसीज़न। तो किसी और को आपकी लाइफ में इंटरप्ट करने का कोई अधिकार नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस उम्र में क्या कर रहे हैं, इस उम्र में क्या कर रहे हैं। नो, दिस इज़ योर लाइफ। जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ गॉड अगर आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं तो ही बोल सकते हैं, अदरवाइज़ किसी इंसान को कोई अधिकार नहीं है कि आपकी खुशियों को रोकने की कोशिश करे। दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर डिसीज़न। ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो। दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई चॉइस वाला एटीट्यूड रखें। ओके, सो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिए, अपनी उम्र को हराइए, अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे हो। ठीक है, उसके बाद आया एक और आ रहा है हमारा एंजल्स मैसेज, गो विद द फ्लो। तो आपकी लाइफ में जो फ्लो चल रहा है उसी में चलते रहें। ठीक है, गो विद द फ्लो, तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है तो उस फ्लो में अपने आप को पूरी तरीके से लगा दें, उसमें कार्य करें ताकि ये ग्रोथ, ये अबंडेंस, ये गुड लक हमेशा आपकी लाइफ में चलता रहे। ठीक है, सो आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर ब्यूटीफुल, ब्राइट, जस्ट लाइक दैट, सुंदर, हंसमुख एंड खूबसूरत। ओके, सो कीप योर स्माइल। ओके, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज।